बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बेटा हम लोग 3.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमने, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें प्रीवियस रिवाइज कर लें ताकि हमारे दिमाग में है कि नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। हमने राइट एंगल ट्राइंगल ली थी जिसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। उनमें से एक एंगल 90 का होता है, इससे उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। तो इस सेट का नाम किसी याद है किसी बच्चे को? आप में से कोई मुझे बताएगा इस सेट का नाम हमने क्या याद किया था बेटा? हाइपोटेन्यूस टाइम था। शाबाश बेटा, आप लोगों को याद है माशाल्लाह। तो इसका हमें एल्टीट्यूड कहते थे, यहाँ इसका एक नाम था परपेंडिकुलर, और ये लास्ट में हमारे पास जो नीचे आरी लाइन, इसको हम बेस कहते हैं बेटा, ठीक है। ये बातें थी हमारी रिवाइज। इसके अलावा हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, वो था हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बेटा? परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। शाबाश, इसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने स्टडी किया था और हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ली थी, इनसे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज बेटा हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, जो क्वेश्चन में 6 स्टार्ट करेंगे उसमें लिखा हुआ है इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल वही वाली है और विद हाइपोटेन्यूस ऐसी ही है। उसने सी का नाम बता दिया, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। एंड विद साइड ए एंड बी फाइंड द अननोन लेंथ्स। अब हमारे पास उसने तीनों साइडों की बता दिया है कि ए साइड इतने सेंटीमीटर है, सी इतने सेंटीमीटर है, बी हमने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्लियर नज़र आ रहा है, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को लिख के बताता हूँ आपको। इसका जो पहला पार्ट हमारे पास है उसमें लिखा हुआ है ए बराबर है वो 60 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ। ए बराबर में लिखा हुआ है 60 सेंटीमीटर और जबकि सी बराबर लिखा हुआ है 61 सेंटीमीटर। बी हमने बेटा फाइंड करना है, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ट्रायंगल कैसी थी ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ। ये आपने बनानी है बेटा और आपने स्केल से बनानी है, ठीक है। तो वो कह रहा है सी हाइपोटेन्यूस है, इसको सी कहेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। इसको आप ए कह लो, इसके सामने वाला ए एल्टीट्यूड आ हमारे पास आ गया। ये बी है, बी के सामने वाला बेस हो गया, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास इसके मुताबिक हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, जबकि हमारे पास बेस आ गया है। फार्मूला हमारे पास था हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूस क्या है? वो सी है, तो हम सी स्क्वायर लगा लेंगे। परपेंडिकुलर क्या है? वो ए है, ए स्क्वायर लगा लेंगे और बेस के लिए बी स्क्वायर लगा लेंगे। ये फार्मूला हमने स्टडी कर ली है, जो इससे कंपैरिजन कर रहा है, इसे मिलता जुलता है। अब हम इनकी वैल्यूज जो है ना वो पुट करेंगे। ए हमारे पास दिया हुआ था उसने 60 सेंटीमीटर, जो मैंने स्क्वायर था वो स्क्वायर लगा लेंगे। सी दिया हुआ था उसने 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि बी को हमने फाइंड करना था। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और लिखते हैं इस तरह, ताकि आसानी से हमें समझ आ जाए। जब इसका स्क्वायर लोगे आप तो ये आ जाएगा 36। 61 का स्क्वायर जो है हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 3721, ठीक है। इसे कैलकुलेटर से सारा ले सकते हैं आप। 60 का 36 आएगा, जो मैं लेकर इक्वल के उस तरफ जाऊंगा तो वहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा। ये आ गया 3600। जब मैंने माइनस किया इसे 3600 को तो हमारे पास जवाब आ गया 121, ठीक है। 121 हमें पता है 11 का स्क्वायर रूट होता है, तो 20 स्क्वायर हमारे पास आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया हमने, इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, ये भी कैंसिल हो गया और ये आ गया 11 सेंटीमीटर। साथ लास्ट में आपने सेंटीमीटर लिखना ज़रूर है, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं? सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बराबर जो है ना वो है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है 5/12 सेंटीमीटर और सी इसने फिर दिया हुआ है 13/12 सेंटीमीटर्स और हमने बी को फाइंड करना है। सेम वही बात है जो हमने बार बेसिक क्वेश्चन में की है। अब यहाँ पर हम फार्मूला यही लगाएंगे, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू आ रही है 13/12 होल स्क्वायर, जबकि ए की वैल्यू आ रही है 5/12 होल स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारे पास एज इट ऐसे ही आ रहा है। अब हमने जी बी स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं यहाँ लिख लूँगा इसको। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 12 का स्क्वायर क्या हो गया? 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 हो गया। 13 का स्क्वायर क्या था? 169। अब ये वैल्यू में जब यहाँ पे ये वैल्यू मैंने यहाँ ले आनी थी, पहले मुझे इसको लिखना था।
तो पहले ये इसको क्या लिखेंगे हम, ये 169 आ जाएगा 169, और जो दूसरी वैल्यू है 144 आ गई। और ये वाली वैल्यू जब मैं वहाँ लेके गया तो ये वहाँ जाके माइनस की हो गई। अब आपने इन दोनों को माइनस किया, 169 को माइनस किया मैंने 25 से, तो हमारे पास 144 आ गया। ये 144 आ गया, माइनस करने पर नीचे भी 144 था, दोनों को कैंसिल किया तो 1 हमारे पास आ गया। चूँकि हमें बी स्क्वायर मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो बी इक्वल टू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो स्क्वायर रूट में आ गई है। ठीक है जी, थर्ड पार्ट में नोट कर रहा हूँ, बी बराबर आ गया 10 मीटर है, सॉरी, ए बराबर आ गया 4 स्क्वायर रूट 5 मीटर। और यहाँ पर हमने सी को फाइंड करना है। ठीक है जी, फार्मूला वही लगाएंगे है जो हमारे पास था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी को जो फाइंड करना है तो ऐसे ही आ गया, जबकि ए की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 4 स्क्वायर रूट 5। अब इसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया, जबकि बी की वैल्यू 10 लिखी हुई है तो 10 का भी मैंने होल स्क्वायर ले लिया। जब ये 12 का 4 का स्क्वायर लिया तो 16 हमारे पास हो गया, जबकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो 16 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 80। ठीक हो गया, यहाँ पे प्लस किया, स्क्वायर लिया तो ये 100 आ गया मेरे पास। अब हम अगर आप इसका डायरेक्ट भी ले लोगे तो हमारा जवाब यही आएगा। उसके बाद आपने दोनों को प्लस किया, 180 आ गया। ये इसकी स्क्वायर था, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया हमने बोथ साइड्स पे बेटा, तो सी इक्वल आ गया। अब ये 180 पहले हम यहाँ करके देखेंगे, ये टेबल में जाता है, 2 पे किया 90 आ गया, 2 पे किया 45 आ गया। फिर हमारे पास 9045 कर लो ताकि आसानी से, सॉरी 315 आ गया और फिर 35 आ गया। मैंने फैक्टराइज किया इसको बेटा तो मेरे पास आ गया 36 को अगर मल्टीप्लाई करो 5 के साथ तो हमारे पास 180 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसके स्क्वायर रूट में इसके पेयर बना लिए 36 5,000। अब इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया, 36 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसके साथ सेंटीमीटर नहीं लगाया, मीटर लगाना है, या से आपने इसका यूनिट साथ लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो 4 पार्ट इसका आ रहा है उसमें कह रहा है वो बी बराबर उसने बता दिया है 5 डेसीमीटर है, और ए बराबर उसने हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गई है 5 और 7 आ गया है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया सी, ये मैंने फाइंड करना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा, यहाँ पर बी बराबर 5 डेसीमीटर आ गया है, ये 5 स्क्वायर रूट इतने डेसीमीटर आ गए और सी हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला वही नोट करेंगे, सी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शाबाश बेटा, आप याद कर लें इसको, बड़े आसान सा फार्मूला है। अब सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एज इट ऐसे ही आ गया। ए की वैल्यू लिखी हुई है 5 स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर और बी लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, मैं एक नज़र देख भी लूँ। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने क्या किया, इसका स्क्वायर 25 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 175 और यहाँ पर आ गया 25। इन दोनों को प्लस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 200। ठीक हो गया जी, सी स्क्वायर ऐसे आ गया। अब 100 मल्टीप्लाई बाई 2 तो मेरे पास 200 आ रहा है, तो हमने इसको 2 पेयर बना लिए। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड पे जब लिए मैंने तो 100 का स्क्वायर रूट तो 10 आ गया और अंदर रह गया 2 और डेसीमीटर हमारे साथ इसका यूनिट लगा दिया मैंने। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट इसका आ रहा है 5 पार्ट है वो, उसमें लिखा हुआ है सी बराबर आ गया 10 स्क्वायर रूट 2 डेसीमीटर, बी बराबर आ गया 5 स्क्वायर रूट 3 डेसीमीटर, जबकि सी मैंने फाइंड करना है, ए फाइंड करना है सॉरी। तो क्या करेंगे, फार्मूला सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू से दी हुई है 10 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ गया। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि बी की वैल्यू आ गई 5 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर लिया तो ये 100 2 200 हो गया, 200 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मेरे पास इसके एज इट ऐसे ही आ गया। 25 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 हमारे पास ये आ गया। इसे हम वहाँ लेके जाएंगे, ए स्क्वायर यहीं पे था, 200 ऐसे ही लिखा मैंने, जबकि ये वहाँ जाके माइनस हो गया तो ये 125 आ गया। अब 125 के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, ए बराबर आ गया, ये आ गया जी 25 5000
25 मल्टीप्लाई 5 तो 125 हो रहा है। तो 25 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 का जो स्क्वायर रूट था वो 5 आ गया और स्क्वायर रूट में भी 5 आ गया। साथ मैंने इसका यूनिट लगाया जो कि डेसीमीटर था। क्वेश्चन 7 में बेटा लिखा है द फ्रंट ऑफ द हाउस इज एन शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन ये शेप नजर आ रही है आपको, वो कह रहे इक्विलेटरल है यानी सारी इसकी साइडें बराबर हैं। विद द मेजर ऑफ साइड्स 10 मीटर, एक साइड 10 है यानी ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। फाइंड द हाउस ऑफ हाइट ऑफ द हाउस, हमने हाइट ऑफ द हाउस फाइंड करनी है। अच्छा अब गौर कीजिएगा, हमारे पास एक ट्राइंगल आ रही है वाली। अब इस ट्राइंगल के अंदर उसने मैं कह दिया है कि ये साइड जो है ना इसकी तीनों साइडें बराबर है। फिर अब वो कह रहे 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी। ठीक हो गया बेटा, तो ये भी 10 मीटर होगी। अच्छा अगर हम एक ट्राइंगल इसकी ले लेते हैं, क्योंकि हमने हाइट मालूम करनी है, तो हाइट हमें कहते हैं, हमें पता है ये वाली हाइट जो है एक ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल को हम ले लेते हो आप, तो इसका ये 90 एंगल बन गया, तो ये वाली हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो इसकी ये वाली हाइट है जिसे हम परपेंडिकुलर या ए कहते हैं। ये सी हमारे पास आ रहा है, इसे एच कहते हैं हम। अब ये सारा जो 10 होगा तो इसका हाफ 5 मीटर होगा हमारे पास, तो हमने हाफ इसका 5 मीटर ले लिया, ये 10 मीटर ले लिया, ये मैंने फाइंड करना है। अब फार्मूला हमारे पास बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास, तो आपने क्या लिखा यहाँ पर कि सी बराबर हमारे पास 10 मीटर आ रहा है, ए हमने फाइंड करना है, जबकि बी हमारे पास जो इसने बता दिया है वो है 5 मीटर सॉरी। ठीक हो गया जी। अब फार्मूला हम लगाएंगे वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लगा लें या सी स्क्वायर लगा लें, दोनों सूरत में आपके लिए आसानी है। दोनों सूरत में आपको आसानी से जिसमें आसानी हो वो क्वेश्चन फार्मूला यूज़ कर लें। ये आ गया 10 मीटर हमारे पास, ए हमने फाइंड करना है एज इट ऐसे ही आ जाएगा, बी हमारे पास आ गया 5 मीटर। अब ये हमारे पास आ गया बेटा 100 और ए जेड ऐसे ही आ गया, यहाँ पर 25 आ गया। अब मैंने इसकी तरतीब से कि ए स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 100 मैंने ऐसे ही लगा दिया, 25 वहाँ जाके माइनस हो गया। अब मैंने माइनस किया तो मेरे पास 75 आ गया। चूँकि मुझे तो एक साइड चाहिए, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट लिया मैंने बोथ साइड्स पर। अब ये मुझे पता है 25 3000 होता है। ठीक है, जब आप इसको ऐसे करोगे 25 को 3 से करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 3 होगा, तो 25 को जो स्क्वायर रूट होगा वो आ जाएगा 5, जबकि 3 एज इट अंदर आ गया, 7 मीटर लगा दिया आपने, ये ए ख़त्म हो गया, ये ए आ गया। से हम कहेंगे हाइट ऑफ, जो हमने 5 मालूम करनी है, हाइट ऑफ द हाउस हमारे पास जो आ गई है वो कितनी थी, हाइट ऑफ हाउस जो थी ना वो जो इसने रिक्वायर्ड की थी वो 5 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास मीटर आ गई। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं, एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। बेटा मैं आपसे हर लेक्चर में कहता हूँ कि मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, सारे बड़े लायक, बड़े समझदार हैं। मेरे इन वीडियोज़ को शेयर किया करें, हर अपने दोस्त को भेजा करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि वीडियोज़ के हवाले से मुझसे डिस्कस किया करें, मुझे इसके जो भी इसके वीक पॉइंट्स हैं बताया करें। ठीक है, आपकी जो मैसेजेस हैं उससे मुझे बड़ी तक़वीत मिलती है और मेरा दिल करता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं मज़ीद लेक्चर्स आपके लिए बनाता हूँ। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, आप मुझे वो क्वेश्चन भी लिख के भेजेंगे, इंशाल्लाह मैं वो भी सॉल्व करके उसकी वीडियो बना के भेजूँगा आपको, आपके लिए भी आसानी हो, आपके जो दूसरे दोस्त हैं उनके लिए भी आसानी हो। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।